तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ध्यान से सुनिए। जो टॉपिक का नाम है आपको अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन, यानी कि अगर बोला जाए हिंदी में तो अनसेफ एक्ट क्या हो गया? असुरक्षित कार्य। अनसेफ कंडीशंस क्या हो गया आपका? असुरक्षित स्थिति। आगे धीरे धीरे समझ में आपको आ जाएगा कि ये क्या होता है। तो ये जो दो पहलू है, अनसेफ एक्ट यानी कि असुरक्षित कार्य और अनसेफ कंडीशन, ठीक है, ये दोनों क्या पहलू है? ये दो एक्सीडेंट के दो सबसे बड़े मुख्य कारण यही होते हैं। समझे? एक्सीडेंट का जो सबसे बड़ा कारण होता है यही दोनों कारण होता है। समझ गए? दूसरा चीज क्या होता है कि एक्सीडेंट का जो रूट कॉज निकाला जाता है यही दोनों पकड़ के निकाला जाता है। समझ गए? 90% एक्सीडेंट जो होने का चांस है इसी की वजह से होता है। अगर हम पहले से ही असुरक्षित कार्य और असुरक्षित स्थिति का पता कर ले और उसको रोक ले तो दुर्घटनाएं रुक सकती है। ये अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन जो है ये क्या होता है कि इसमें जो है आपको जैसे कि सेफ्टी में रिपोर्ट बनाया जाता है ना, ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, एक्सीडेंट रिपोर्ट, नियर मिस रिपोर्ट। तो इसके अंदर भी जो है अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन को मेंशन किया जाता है। समझ रहे? तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। जो अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन बताया, सबसे पहले अनसेफ एक्ट क्या है, असुरक्षित कार्य क्या है? असुरक्षित कार्य उस काम को बोलते हैं जिसमें वर्कर की खुद की गलती होती है। समझ रहे हैं? या वर्कर की लापरवाही, ओवर कॉन्फिडेंस। समझ रहे हो कि नहीं? सेफ्टी को पालन ना करना, सेफ्टी को बाईपास करना, वो क्या कहलाता है? असुरक्षित कार्य, अनसेफ एक्ट। समझ रहे हो ना? तो इसका कुछ उदाहरण हम देखेंगे। तो इसका कुछ उदाहरण हो सकता है जैसे कि वर्कर्स साइड पे पीपीस का पालन नहीं करता है ना? उसके बाद ऊंचाई पे काम कर रहा है, उसको बोला गया है, ट्रेनिंग दिया है, टीबीटी अवेयरनेस, हर चीजें उसको कंट्रोल मेजर दी गई, लेकिन फुल बॉडी हार्नेस का ना पहनना, या फुल बॉडी हार्नेस पहना है, सेफ्टी बेल्ट लगाया है, लेकिन उसको एंकरिंग नहीं किया है। समझ रहे हो? वो क्या होता है? अनसेफ एक्ट होता है कि नहीं है? या फिर आप हॉट वर्क कर रहे हो, हॉट वर्क का काम कर रहे हो, उसमें आपको कंट्रोल मेजर बोला गया कि आपको पीपीज लेना है ना? जो इसमें जॉब स्पेसिफिक पीपीज है वो लेना है। आपने पीपीज नहीं लिया, एप्रॉन नहीं लिया, फेस शील्ड नहीं लिया, तो ये आपकी तरफ से क्या हो गई? खुद की गलती की, आपने वैसा कार्य किया है ना? वर्कर्स की तरफ से की गई गलती, लापरवाही, है ना? तो ऐसा कई एक्सीडेंट देखा गया, ऐसा कई एक्सीडेंट देखा गया, ठीक है, जिसमें पाया गया कि 100% में 88% जो दुर्घटनाएं होती हैं साइट पे किसी भी कंपनी प्रोजेक्ट में, तो उसका सबसे बड़ा कारण है किसी आदमी की गलती की वजह से होना। 100% में, यानी 100% में 88% सिर्फ अनसेफ कार्य की वजह से दुर्घटना होती है। समझ गए? अब बचा इसमें कितना? 88% हो गया तो बचा 12% तो 12% में जो 8% हुआ वो अनसेफ कंडीशन की वजह से हुआ, और 2% उसमें क्या होता है? जो भगवान और अल्लाह यानी गॉड की तरफ से जो दी हुई, यानी कि आपदा, यानी कि जो डिजास्टर है ना, वो जैसे कि आपको क्या हो सकता है? जैसे कि आपका भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, है ना, या लैंडस्लाइड हो गया। आप देख रहे हो ना पंजाब का भी क्या स्थिति है। करंट की बात करें तो पूरा बाढ़ आ गया। बाढ़ में क्या हुआ? कंस्ट्रक्शन साइट तो गया ही गया है, पूरा हालत खराब है, सिचुएशन अंडर कंट्रोल नहीं है। ठीक है, तो
वो कैसी स्थिति हो गई, वो गॉड की तरफ से दी हुई स्थिति हो गई। या फिर सिविल वार, मतलब कहीं राइट्स हो गया, झगड़ा हो गया, किसी कंट्री के साथ युद्ध हो गया, उसमें प्रोजेक्ट्स को हैम्पर होना, एक्सीडेंट होना, दुर्घटना होना, वो गॉड, वो सिविल एक्ट है। तो ये क्या चीजें होती है, ये कभी कभी होती है, होता है कि नहीं? भूकंप डेली आता है क्या? ऐसे कई लोग हैं जिनको पता भी नहीं, अभी इतने बड़े हो गए हम लोग, बहुत कम लोग भी भूकंप का सामना किए होंगे। या कोई ऐसे स्टेट से आते हैं या डिस्ट्रिक्ट से, स्टेट से आते हैं जहां भूकंप का चांसेस ज़्यादा होता है, तो वो चीज़ें। बाढ़ वगैरह भी आता है, कई लोगों ने जो गांव से होंगे या बाढ़ित इलाका है वहां भी आपने देखा हो। समझ रहे हैं? अभी बात करेंगे अनसेफ कंडीशन क्या है। अनसेफ कंडीशन जो होता है वो क्या होता है, वो होता है, उसके दो कारण होते हैं। अनसेफ कंडीशन के दो कारण होते हैं। वर्क प्लेस, यानी कि ये आप जो आपका जो साइट है वहां की स्थिति खराब होना, और एक दूसरा कारण है क्या है, मैनेजमेंट का फेल्योर। वो कैसे? स्थिति की खराब होने का क्या वजह है? मतलब कि अगर आपका कोई, ये आपका पैनल है फॉर एग्जाम्पल, है ना, और उससे केबल आप लेके गए और वो केबल क्या हुआ, वो नंगा है, मतलब साइड का एग्जाम्पल दे रहा हूं, उसको कट करके ज्वाइन किया, है ना। अब उसके बाद जो है वो बहुत हेवी केबल है, तो उसको जो है कोई सेफ्टी पर्सन आया और बोला कि भाई वो केबल को जो है चेंज करना है, तो ये बोला गया कि केबल बहुत महंगा है, समझ रहे हो, इसीलिए हम उसको ज्वाइन करके ही, टेप लगा के ही उसको हम चलाएंगे। अब उस स्थिति में क्या हुआ, मैनेजमेंट के तरफ बजट नहीं है, तो उस स्थिति में क्या हो गया, एक टाइम ऐसा आएगा जो उसके ऊपर ओवरलोड आएगा, तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। या फिर क्या हो सकता है, जो इंसुलेशन लगाया है वो किसी हीट के कारण या किसी कारणवश वो खुल गया, तो किसी को शॉक लग सकता है। तो ऐसी स्थिति पैदा हो गई, ठीक है, जिसमें क्या मैनेजमेंट का फेलियर हो गया। या फिर आपका कोई भाड़ा है, यानी इसके फोल्डिंग है, अब उसमें क्या है, प्लेटफॉर्म सही नहीं है, ठीक है, या फिर क्या है, जो आपका इसका फोल्डिंग है उसका जो पाइप है, जो भी लगने वाली चीजें हैं वो डैमेज है, वो क्या एक स्थिति है, फिर भी उस कंडीशन में आप काम कर रहे हो। मान लीजिए कि एक्सकेवेटर है, क्रेन है, या कोई ऐसी चीज है, उसके अंदर बहुत सारी फेल्योर है, सही से नहीं चल रहा है, उसका केबल काम नहीं कर रहा है ना, उसका सेफ्टी डिवाइसेस काम नहीं कर रहा है, लेकिन मैनेजमेंट की तरफ से प्रेशर कि हाँ नहीं, उस काम को करना ही है, प्रोडक्शन देना है, काम बहुत जरूरी है, तो उस स्थिति में भी दुर्घटनाएं हो जाती है। होता है कि नहीं होता है? और क्या है अनसेफ कंडीशन के अंदर, कि मान लीजिए आपका एक्सकेवेशन चल रहा है, ठीक है, एक्सकेवेशन में जो भी चीजें कंट्रोल मेजर देना वो नहीं दिया, जैसे हार्ड बैरिगेशन देना है ना, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती, स्टेप बाय स्टेप आपका जो है उसको कट किया जाता है ना, ट्रेंचिंग, बेंचिंग, ये सारी चीजें उसमें दी जाती है, प्रॉपर स्लोप देना है, वो सारी चीजें नहीं दी गई, है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि अनसेफ कंडीशन के अंदर आता है। बात समझ रहे हैं? तो अब ये चीजें आप लोगों के माइंड में आ गई कि दुर्घटना का सबसे बड़ा दो कारण, एक सबसे बड़ा कारण आप समझ गए कि आपकी गलती के कारण, वर्कर्स की गलती के कारण। मशीन चालू में ही, अगर चालू मशीन है, आप उसमें ही आप रिपेयरिंग का काम, मेंटेनेंस काम कर रहे हो, कोई भी मशीन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो भी सही नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात? अब मान लीजिए कि कंप्रेसर मशीन है, उसमें गार्ड नहीं लगा है, और फिर भी उसके साथ काम करना, उसके आसपास काम करना, वो क्या है, अनसेफ कंडीशन है, बड़ा रिस्क है उसके अंदर। कंट्रोल मेजर क्या हो सकता है, अनसेफ एक्ट में कंट्रोल मेजर होता है, ठीक है, कि आपको जो है, हम लोग अभी जो आपको टीबीटी दे रहे हैं वो क्या है, वो भी कंट्रोल मेजर ही है ना, आपको ट्रेनिंग देना, है ना, पीपीएस प्रोवाइड करना, है ना, ये सारी चीजें आपको क्या आता है, कंट्रोल मेजर। वर्क परमिट का लेना, ये सारी चीजें कंट्रोल मेजर है कि नहीं है? अब आपका कंट्रोल मेजर अनसेफ कंडीशन में क्या क्या लेना है, असुरक्षित स्थिति में कंट्रोल मेजर लेना है आपको, साइट
रेगुलर इंस्पेक्शन करना है, मतलब कि ये जो आपका एरिया है, काम करने से पहले इसकी जांच पड़ताल कर लीजिए कि कोई ऐसा कंडीशन, कोई ऐसी स्थिति खराब तो नहीं है जो हम काम करें उस बीच में कोई दुर्घटना हो जाए। समझ रहे हैं कि नहीं बात? आप हर मशीन की जांच करिए, है ना। अगर आप हॉट वर्क कर रहे हैं, गैस कटिंग कर रहे हैं, तो जब भी आप ऑक्सीजन और एसिटिलीन को स्टार्ट करें तो पहले आपका जो साबुन वाला पानी है उससे लीकेज टेस्ट करो, है ना। वो और आसपास में जो भी चलने वाली चीज़ें हैं उसको हटाओ। ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल है। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया अनसेफ एक्ट, असुरक्षित कार्य और असुरक्षित स्थिति? कितने लोगों को समझ में आया? हाथ उठाइए। आ गया ना समझ में? तो आपको क्या करना है, जो जो चीजें बताई गई सही तरीके से पीपीएस का पालन करना है और गुड हाउसकीपिंग रखिए साइड पे। अच्छी हाउसकीपिंग रखेंगे तो आप बीमारियों से भी बचेंगे और दुर्घटनाओं से भी बचेंगे। समझ रहे हैं ना? तो चलिए खत्म करते हैं।